तो हेडिंग डालेंगे पाइसेस, मछलियां। मछली दो तरीके की होती हैं, कॉन्ड्री साइटिस, ऑस्टियो साइटिस। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कार्टिलेज फिश। तो जिनका स्केलेटन कार्टिलेज का होगा उन्हें कहा जाएगा कॉन्ड्रीसाइटिस, और जिनका कार्टिलेज बोन का होगा उन्हें क्या कहा जाएगा, ऑस्टियोचाइटिस, जो भी कहना चाहो तुम इसे। अब यहाँ पे एक चीज जरा सारे बच्चे समझेंगे, जो कार्टिलेज का क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है विवान कार्टिलेज का, उसका नाम कॉन्ड्रिन होता है। क्या नाम होता है? तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कॉन्ड्रियोसाइट्स। ठीक है, जो बोन का प्रोटीन होता है उसका नाम ओजिन होता है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, अब इनकी हेडिंग क्या होती है भाई आरुष? इनकी हेडिंग होती है एसएसटी। क्या होती है? एसएसटी, जिसमें दूसरे एस में थोड़ा गैप देना होता है। ठीक है, और म्यूजिक एमजी है ना, एसएसटी एमजी। यहाँ पे एस क्या होता है, स्केलेटन। क्या होता है? स्केल्स। ठीक है भाई, टेल, माउथ, गिल्स, माउथ एंड गिल्स। ठीक है, ये होगी इनकी हेडिंग। अगर हम बात करें स्केलेटन की, तो इनका स्केलेटन किसका होगा, कार्टिलेज का। किसका होगा? कार्टिलेज का। ठीक है, इनका स्केलेटन किसका होगा, बोन का। ठीक है, अगर हम स्केल्स की बात करें तो इसमें स्केल्स कौन से होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स। कौन से होते हैं? प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। ठीक है, ये मॉडिफाई करके क्या बनाते हैं, मॉडिफाइड टू फॉर्म टीथ। ठीक है, मॉडिफाइड टू फॉर्म टीथ। तो जो शार्क होती है वो कौन सी मछली होती है, कार्टिलेज फिश। कौन सी होती है? कार्टिलेज फिश। और उनके दांत किससे बने होते हैं, प्लेकॉइड स्केल से। ठीक है भाई, अगर बात करें हम ओस्टियोसाइट्स की, तो इसमें कौन कौन से स्केल होते हैं, साइक्लॉइड, जीनोइड, टीनोइड। ठीक है, तो इसमें तीन तरीके के स्केल्स होते हैं शेप के ऊपर, जो साइक्लिक है। ठीक है, इस तरीके से शेप है, या पैना है। ठीक है, यहाँ पे भी एक पॉइंट लिखूंगा। नेक्स्ट आता है टेल। तो इनकी टेल कैसी होती है, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कैसी होती है आशीष? हेट्रोसाइक्लिक, मतलब मछली जब बनाओगे तो इसके लास्ट में इनकी टेल कैसी बनानी है, अनइक्वल। ठीक है भाई, इनकी टेल कैसी होती है, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब जब इनकी टेल बनाई जाती है तो दोनों कॉर्नर्स आखिरी के कैसे होने चाहिए, बराबर। कैसे होने चाहिए, बराबर। तो अगर जब इनका माउथ बनाओगे तो इनका डायग्राम जैसे बनाओगे, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाओगे कि भाई ये तो टेल हो गई होमोसाइक्लिक। ठीक है, ये इसकी बॉडी हो गई, ये इसकी बॉडी हो गई। ठीक है, मछली की, और ये मछली का माउथ हो गया। तो माउथ इसका कैसा हो गया, वेंट्रल, सॉरी टर्मिनल। कैसा हो गया माउथ, टर्मिनल माउथ हो गया। और इसकी बॉडी पे क्या हो गए, स्केल्स। कई तरीके के क्या हो गए इसकी बॉडी पे, स्केल्स हो गए। ठीक है, अब ये फिन्स हो गए, ये फिन्स हो गए, ये फिन्स हो गए, फिन्स हो गए। ठीक है, गिल्स हो गए, ये क्या हो गए, गिल्स हो गए। अगर इसके अंदर हम बनाएंगे तो इसकी टेल कैसी होगी भाई, इसकी टेल कैसी होगी, हेट्रोसाइक्लिक। कैसी होगी, हेट्रोसाइक्लिक, एक बड़ी एक छोटी। यहाँ पे इसकी बॉडी बना दी, ये इसका माउथ बना दिया। अब जो अगर किसी को याद हो, शार्क का माउथ कहाँ की तरफ होता है, नीचे की तरफ। तो इसका माउथ कैसा हो गया, वेंट्रल। कैसा हो गया, वेंट्रल माउथ हो गया। ये इसकी आईज हो गई। ठीक है, ये इसकी बॉडी पे स्केल्स हो गए। ठीक है, प्लेकॉइड स्केल्स हो गए। इसके दांत भी किससे बने हुए हैं, प्लेकॉइड स्केल से बने हुए इसके दांत हैं। समझ में आ गई बात। ये इसका क्या हो गया, फिन्स हो गए। क्या हो गए, फिन्स हो गए। ठीक है, ये इसके फिन्स हो गए, जो ऊपर की तरफ दिखता है शार्क जब मूव कर रही होती है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। अगर माउथ की बात करें तो माउथ कैसा बताया मैंने, इसका वेंट्रल। कैसा बताया, वेंट्रल। और इनका मैंने कैसा बनाया भाई, टर्मिनल। इनका माउथ कैसा बनाया मैंने, टर्मिनल। अगर यहाँ पे मैं इनके गिल्स की बात करूं
तो इनके गिल्स क्या होते हैं, विदाउट ऑपरकुलम होते हैं। तो गिल्स कैसे होते हैं, विदाउट ऑपरकुलम। ऑपरकुलम होता है गिल कवर, ठीक है। तो गिल विदाउट गिल कवर, विदाउट गिल कवर, विदाउट गिल कवर। तो विदाउट गिल कवर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, विदाउट ऑपरकुलम, विदाउट ऑपरकुलम, ऑपरकुलम। हाँ अभी वो पॉइंट आया नहीं भाई, अभी आएगा ना फिर डिस्कस करते हैं, बाकी ठीक बता रहे हो। इसमें क्या होता है, विद गिल कवर, विद गिल कवर, है ना। और इसमें क्या होता है, विद ऑपरकुलम। तो यहाँ पे गिल कवर है तो मतलब क्या लिखा जाएगा, विद ऑपरकुलम लिखा जाएगा। तो ये हो गया विद ऑपरकुलम। तो ये कुछ पॉइंट्स हुए, क्या क्या इसमें हुए, एस एस टी एम जी, ठीक है, एस एस टी एम जी। अब ये कंटिन्यू चलेगा, बहुत सारे पॉइंट्स और हैं, पहले इतने लिख लो। तो यहाँ पे एक चीज और थी कि ये टीथ जो बनाते हैं इसकी वजह से इनके जॉज पावरफुल होते हैं और इनकी स्किन को टफ बनाते हैं, प्लेकोइड स्केल्स। और इनके गिल्स जो होते हैं उसमें स्लिट सेपरेट होते हैं, मतलब पेयर में नहीं होते। और इनके गिल स्लिट्स कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, पेयर, 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं। क्या क्या पता है एक बार देख लो। मछलियां दो तरीके की होती हैं, कॉन्ट्रीसाइट्स और ऑस्टियोसाइट्स, कार्टिलेज वाली मछली और बोन वाली मछली, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका होता है एस एस टी एम जी, ठीक है। एस एस टी का मतलब स्केलेटन, स्केल्स, टेल, एम जी का मतलब माउथ और गिल्स। स्केलेटन, कार्टिलेज वाली मछली कार्टिलेज का स्केलेटन होगा, बोनी वाली मछली बोन का स्केलेटन होगा। स्केल्स, इसमें प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। तो प्लेकोइड स्केल्स क्या होते हैं, इनकी बॉडी पे भी होते हैं और इनके दांत भी बनाते हैं। तो शार्क के जो दांत होते हैं किससे बने होते हैं, प्लेकोइड स्केल से। तो इनके जबड़े पावरफुल होते हैं, स्किन, इनकी स्किन टफ होती है। इनके पास शेप्स होती हैं इसकी स्केल्स की, साइक्लॉइड, जिनोइड, टीनोइड। तो 3 तरीके के स्केल्स होते हैं। टेल इनकी हेटेरोसाइक्लिक होती है, एक टेल छोटी होती है एक बड़ी होती है। इनकी टेल होमोसाइक्लिक होती है, दोनों कैसी होती है, बराबर होती है। माउथ इनका कैसा होता है, टर्मिनल। इनका माउथ कैसा होता है, वेंट्रल। शार्क का माउथ देखोगे तो कहाँ है, नीचे, वेंट्रल, ठीक है। और इनके अंदर गिल्स होते हैं विदाउट गिल कवर, और इनके अंदर गिल्स होते हैं विद गिल कवर। पेयर्ड में होते हैं गिल्स, इसके अंदर सेपरेट होते हैं। तो ये हो गया अबाउट कॉन्ट्रियोसाइट्स एंड ऑस्टियोसाइट्स। आगे बढ़ते हैं। तो एस एस टी एम जी के बाद आता है ट्रिपल बी नहर, ठीक है, NHER, ठीक है। अगर बात करें बॉडी की, तो मछलियों की बॉडी कैसी होती है, जो पानी के बहाव को चीर के आगे जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी बॉडी होती है मरीन, कैसी होती है, मरीन एंड स्टीम लाइन, ठीक है, मरीन एंड स्टीम लाइन बॉडी होती है। अगर हम बात करें इनकी, तो इनकी फ्रेश वाटर, मरीन दोनों होती है। फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं ये, और मरीन वाटर में भी पाई जाती हैं, साफ पानी में भी और खारे पानी में भी। तो फ्रेश वाटर, मरीन एंड बॉडी कैसी है, फिर दोबारा स्टीम लाइन बॉडी आएगी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ब्लैडर। तो ब्लैडर इनके अंदर क्या होता है, absent होता है, क्या होता है, absent होता है, ठीक है। तो ब्लैडर क्या होता है, एयर फिल्ड सैक, एयर फिल्ड क्या होता है, सैक, absent होता है इसके अंदर। तो ड्यू टू दिस दे हैव टू swim continuously to avoid sinking, ठीक है, ताकि ये किससे बचे, डूबने से, ठीक है। इवन सोते हुए भी तैरती हैं ये। अगर बात करें इनकी, तो इनके अंदर ब्लैडर क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होता है तो ब्लैडर इनको क्या प्रोवाइड करता है, बायोंसी, क्या प्रोवाइड करता है, बायोंसी, प्रोवाइड बायोंसी। तो इनको सोते हुए तैरना नहीं पड़ता, ठीक है भाई। अगर बात करें ब्लड की, तो मछलियां कोल्ड ब्लडेड होती है, कैसी होती हैं, तो इन्हें कहा जाता है पॉइकिलोथर्मिक, पॉइकिलोथर्मिक, ठीक है। पॉइकिलोथर्मिक का मतलब क्या होता है भाई, कोल्ड ब्लडेड। अगर यहाँ पे बात करें तो इसमें भी क्या आएगा, सेम पोक्लियोथर्मिक होते हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं।
नोटोकॉड जो होती है वो किस में बदल जाती है? नोटोकॉड किस में बदल जाती है? गेट कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रे, गेट कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रे। वर्टिब्रे इनका कार्टिलेज का होता है, ठीक है। इसमें भी क्या आएगा? सेम, ठीक है। हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है? 2 चैम्बर, ठीक है। एक इसके अंदर क्या होता है? वेंट्रिकल, और एक क्या होता है इसके अंदर? ऑरिकल। एक वेंट्रिकल और एक ऑरिकल, ठीक है। गिल्स जो होता है, आरुष देखो यहाँ पे, गिल्स जो होता है वो ब्लड लेके आया कहां तक? वेंट्रिकल्स तक। कैसा ब्लड लेके आया भाई? गिल्स ऑक्सीजन वाला। कैसा ब्लड लाया? ऑक्सीजन वाला। ब्लड जो है कहां गया आशीष? वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल से कहां गया? ऑरिकल्स में। ऑरिकल से कहां चला गया? बॉडी पार्ट्स के पास। कहां चला गया? बॉडी पार्ट्स के पास। बताओ, समझ में आया? ठीक है। ऑरिकल वेंट्रिकल कहां चला गया? जो गिल्स है, गिल्स ने क्या करा? गिल्स ने सांस ली, तो सांस ली तो उसने ब्लड में क्या ऐड कर दिया? ऑक्सीजन। क्या ऐड कर दिया? 2 चैम्बर हट है, एक ऑरिकल है एक वेंट्रिकल है। ब्लड एंटर करा, ठीक है। ऑक्सीजन वाला ब्लड एंटर करा, किसके अंदर ऐड करा? वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल से ब्लड कहां गया? ऑरिकल्स में। कहां गया? ऑरिकल से। और ऑरिकल से कहां चला गया ब्लड? बॉडी पार्ट्स के पास। बॉडी पार्ट्स ने इस ब्लड को यूज करा। क्या करा? यूज करा। और ब्लड बॉडी पार्ट में इस ब्लड को यूज करके क्या प्रोड्यूस करा? CO2। क्या प्रोड्यूस करा? CO2 वाला ब्लड। CO2 ब्लड जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विमान कहां जाएगा दोबारा? वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल से कहां जाएगा? ऑरिकल्स में, ठीक है भाई। फिर ये कहां चला जाएगा? गिल्स के पास। कहां चला जाएगा? गिल्स के पास। तो इनके अंदर अगर तुम देखोगे तो ब्लड क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है। क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है। बेशक से मैंने पहले नहीं बनाया दोनों को एक साथ, तो यहाँ पे ब्लड की क्या हो रही है? मिक्सिंग हो रही है। क्या हो रही है? मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है। यहाँ पे हो रही है मिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो हो रहा है, इसकी वजह से इनके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड और CO2 वाला ब्लड क्या होता है? अलग अलग नहीं हो पाता। अलग अलग नहीं हो पाता। और जिसकी बॉडी में तुम उसको मिक्स ब्लड दे रहे होगे वो कभी वार्म ब्लडेड नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि बॉडी को एफिशिएंट काम करने के लिए, बॉडी को अच्छे से काम करने के लिए, अपने टेम्परेचर को, अपनी प्रोसेस को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए, ठीक है। पर अगर तुमने उस ऑक्सीजन वाले ब्लड में CO2 मिक्स करके बॉडी में ट्रैवल करा दिया तो बॉडी का ज्यादातर एनर्जी किस चीज में खर्च होगी? उस CO2 और O2 को छाटने में, ठीक है। तो इसलिए इनका ब्लड कैसा होता है? पोक्लियोथर्मिक। तो हमेशा देखना जो भी कोल्ड ब्लडेड होगा वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। मछलियां बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगी। मछलियां ज्यादा कब दिखेंगी? बारिश के टाइम पे। सर्दियों के टाइम पे क्या दिखेंगी? गायब दिखेंगी, ठीक है। तो ये क्यों रीजन है? ये रीजन है बिकॉज वो अपने टेम्परेचर को क्या नहीं कर सकती? मेंटेन नहीं कर सकती। अगर इनकी बात करें तो इनके हार्ट में, यहाँ पे हार्ट में क्या बताना था? 2 चैम्बर्ड। क्या बताना था? 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनका हार्ट भी कैसा होता है भाई? 2 चैम्बर्ड होता है। कैसा होता है? 2 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। एग्जाम में बस यही आएगा, डायग्राम नहीं आता। इनका भी 2 चैम्बर्ड है, इसका भी 2 चैम्बर्ड है। एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है भाई। एक्सक्रीशन की बात करें तो ये जो है ये पानी में रहते हुए भी क्या सिक्रेट करती हैं भाई? यूरिया सिक्रेट करती हैं। क्या सिक्रेट करती हैं? यूरिया। मतलब इनके यूरिन में यूरिया होता है। पर ये जो होती हैं पानी में रह के क्या सिक्रेट करती हैं? अमोनिया। अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक होता है। अमोनिया क्या होता है? ज्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए अमोनिया को बाहर निकलने के लिए पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो ये तो पानी में रहती ही है, जितना मर्जी पानी लो बाहर निकलने के लिए। पर ये मछली पानी में रहते हुए भी क्या सिक्रेट करती हैं? यूरिया सिक्रेट करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? रिप्रोडक्शन की। तो मछलियां सारी कैसी होती हैं? यूनिसेक्सुअल होती हैं। कैसी होती हैं? ये भी कैसी होती हैं भाई? यूनिसेक्सुअल होती है। कैसी होती हैं? यूनिसेक्सुअल होती हैं। इनका डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कुछ जो होती हैं वो विविपैरस भी होती हैं। कुछ कैसी होती हैं? विविपैरस होती हैं। विविपैरस का मतलब अंडे नहीं देती, ठीक है, डायरेक्ट बच्चे को पैदा करती हैं। यूनिसेक्सुअल होती हैं। इनके अंदर भी डेवलपमेंट कैसी होती है? डायरेक्ट होती है, ठीक है, डायरेक्ट होती है, लार्वा नहीं होता, ठीक है। और इनके अंदर जो होता है वो ज्यादातर कैसे होते हैं? अंडे वाली मछली होती है। तो इन्हें कहते हैं ओविपैरस। क्या कहते हैं? ओविपैरस कहते हैं। तो ये हो गया यूनिसेक्सुअल के बारे में। बताओ समय बारिश हो रही है? अच्छा, ठीक है। और कुछ रह गया भाई? हाँ, एक चीज रहेगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसी होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। और इनकी फर्टिलाइजेशन कैसी होती है? एक्सटर्नल होती है।
ठीक है, एक चीज और रह गई है जो इनके पास होती है, क्या नाम है, कॉन्ड्रियोसाइट्स के पास, और इनके पास नहीं होती। ठीक है, उसका नाम होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और एक होता है क्लैस्पर। ठीक है, तो क्लैस्पर क्या होता है, जो मछली होती है उस मछली के पास एक स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से वो किसको पकड़ेगा या होल्ड करेगा, मेल फीमेल को होल्ड करेगा। ठीक है, किसको होल्ड करेगा, मेल फीमेल को, तो उसका नाम क्या होता है, क्लैस्पर। क्या नाम होता है, क्लैस्पर। तो इनके पास क्लैस्पर होता है, इनके पास क्लैस्पर नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, शायद रिप्रोडक्शन में आएगा, अलग हेडिंग में आएगा, एक बार देख ले। इसमें पॉइंट लिखेंगे, इनके पास क्लोका होता है। ठीक है, इनके पास होता है क्लोका, क्लोका होता है इनके पास। ठीक है, क्लोका कहते हैं कॉमन ओपनिंग फॉर रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। इनके पास क्लोका क्या होता है, absent होता है। क्या होता है, क्लोका absent होता है, क्लोका प्रेजेंट होता है, क्लोका absent होता है। इनके पास क्लैस्पर होता है। ठीक है, तो क्लैस्पर क्या होता है, प्रेजेंट एट पेल्विक फिन्स। तो ये कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट पेल्विक फिन्स, पेल्विक फिन्स, तो पेल्विक फिन्स पे होता है ये, और पेल्विक फिन्स पे ये हेल्प करता है टू होल्ड फीमेल। ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो क्लैस्पर जो होता है ये क्या करता है, होल्ड फीमेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। प्रेजेंट होता है एट पेल्विक फिन्स। इनमें क्लोका absent होता है, क्लैस्पर absent होता है। ठीक है, अब जरा मैं डायग्राम वाइज समझाता हूं। तो ये मैंने मछली बनाई। ठीक है, ये इनका माउथ हो गया टर्मिनल। ठीक है, ये इनके ऊपर स्केल्स हो गए, ये इनके आईज हो गई। ठीक है, ये फिन्स हो गए। ये कौन से फिन्स हो गए भाई, पेक्टोरल। कौन से फिन्स हो गए, ये कौन से फिन्स हो गए, पेल्विक। कौन से फिन्स हो गए, टेल कैसी होगी, होमोसाइक्लिक। कैसी होगी, होमोसाइक्लिक। गिल्स कैसे होते हैं आरुष, चार। कितने होते हैं, चार पेयर, इधर भी और उधर भी। तो 1 2 3 4 इधर भी, और 1 2 3 4 उधर भी। ठीक है, तो 4 गिल्स हो गए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, कॉन्ट्रीसाइट्स की, तो कॉन्ट्रीसाइट्स के अंदर इसका डायग्राम बनाऊं तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, ये इसकी टेल हो गई। तो टेल किसकी ऐसी होती है, हेट्रोसाइक्लिक। कैसी होती है, हेट्रोसाइक्लिक। इसका माउथ जो होता है कहाँ की तरफ होता है, नीचे की तरफ। कहाँ की तरफ होता है, नीचे की तरफ। ये माउथ हो गया इसका नीचे की तरफ। ठीक है, जो बना हुआ होता है प्लेकोइड स्केल से। ये इनकी आईज बना दी। ठीक है, ये इसके ऊपर स्केल्स बना दिए, प्लेकोइड स्केल्स बना दी। ये इसकी फिन्स हो गई। क्या हो गई, फिन्स हो गई। ये इसकी पीछे वाली फिन्स हो गई। तो जो पीछे वाली फिन्स होती है उसे कौन सी फिन्स कहते हैं, पेल्विक फिन्स। कौन सी फिन्स कहते हैं, पेल्विक फिन्स। कौन सा फिन्स कहते हैं, पेल्विक फिन्स। ठीक है, और इसे कौन सी फिन्स कहते हैं, कंधे वाली फिन्स। तो इसे कहते हैं पेक्टोरल फिन्स। क्या कहते हैं, पेक्टोरल फिन्स। तो पेल्विक फिन्स और पेक्टोरल फिन्स दो तरीके की फिन्स होती हैं। तो इनकी जो फिन्स होती हैं, ये वाली पीछे वाली, इन वाली फिन्स पे क्या प्रेजेंट होता है, इन वाली फिन्स पे प्रेजेंट होता है क्लैस्पर। क्या प्रेजेंट होता है, क्लैस्पर प्रेजेंट होता है होल्ड करने के लिए फीमेल्स को। तो ये हो गया यहाँ पे ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया अबाउट क्लैस्पर। क्लियर है, क्या बोल रहे हो। तो एक बार एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो कार्टिलेज मछलियों का एग्जांपल होता है स्कोलियोडोन, जिसे डॉगफिश कहते हैं। देन आती है ग्रेट व्हाइट शार्क, फिर आती है शॉफिश जिसकी पूंछ इस तरीके से होती है। ठीक है, और इसके बाद आती है ट्राइगोन। इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में कि ट्राइगोन कौन होती है, स्टिंग रे होती है या इलेक्ट्रिक रे होती है। ठीक है, टॉर्पीडो कौन होती है, इलेक्ट्रिक रे होती है या स्टिंग रे होती है। इस पर क्वेश्चन बहुत आता है मैच करने का। ठीक है, इसलिए दोनों पे स्टार लगा दिया है। इसके बाद आती हैं मरीन मछलियां। ये किसमें हो, ओस्टियोसाइट्स में। तो मरीन में आती हैं एक्सोसिटोज, हिप्पोकैम्पस, फ्लाइंग फिश, शी हॉर्स जिसे दरियाई घोड़ा कहते हैं। इसे प्रेग्नेंट मेल कहते हैं क्योंकि फीमेल जो होती है अपने बच्चों को डेवलप करने के लिए इसे दे देती है। फ्रेश वाटर में लोबियो, कतला और क्लैरिस आती है। तो लेबियो रोहू होती है, कतला, कतला का नाम कतला ही, बस सी हटा दिया। ठीक है, क्लैरिस को मंगूर कहते हैं, इसमें काफी तगड़ा डंक होता है। एक्वेरियम में बेटा आती है, पेट्रियोफाइलम आती है। फाइटिंग फिश होती है, एंजल फिश होती है। हेडिंग कौन कौन सी पढ़ी हमने, सबसे पहले हमने पढ़ी भाई इनका स्केलेटन, कार्टिलेज का, बोन का, स्केल्स इनके ऊपर प्लेकोइड, साइक्लॉइड, टीनोइड और जीनोइड। देन टेल, हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। ठीक है, एम क्या था यहाँ पे बताओ, माउथ। इनका माउथ कैसा था, वेंट्रल। इनका कैसा था, टर्मिनल। ठीक है, जी क्या था यहाँ पे, गिल्स। इनके अंदर गिल्स विदाउट ऑपरकुलम था, इसमें क्या था, विद ऑपरकुलम था।
नेक्स्ट आता है इनके अंदर गिल्स क्या थे, सेपरेटेड थे स्लिट्स, और इनके अंदर सब क्या थे, पेयर थे। अब आता था यहाँ पे ब्लड, ब्लैडर और बॉडी। ठीक है, तो बॉडी में क्या आता था, स्ट्रीमलाइन बॉडी, मरीन, इसमें मरीन या फ्रेश वाटर स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है, और इसमें क्या आता था, ब्लैडर जो होता था, इसमें एयर बायंसी के लिए क्या होता था, एयर ब्लैडर एब्सेंट, इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता था। नेक्स्ट आता था यहाँ पे लास्ट वाला ब्लड, दोनों रेड ब्लड, दोनों कोल्ड ब्लडेड, जिसे क्या कहते थे, पोक्लियो थर्मिक कहते थे। ठीक है, देन NH क्या होता था यहाँ पे, तो नोटोकॉर्ड वही वर्टिब्रे में बदल जाएगी, टू चैम्बर्ड। ठीक है, एक्सक्रीशन इसमें यूरिया, इसमें अमोनिया, रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल, इंटरनल एक्सटर्नल, डायरेक्ट। ठीक है, विविपेरस ओविपेरस। ठीक है, डायरेक्ट दोनों में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं। उसके बाद लास्ट में एग्जांपल। तो ये हो गया यहाँ पे फिनिश। अब एक लिखना है एक मछली के बारे में, ठीक है, जो कनेक्टिंग लिंक होती है ओस्टियोसाइट्स और कॉन्ट्रोसाइट्स के बीच में। तो कहीं नाम दे रखा होगा, ये रहा। ठीक है, तो एंट्रेंस में आता है ये नाम। तो इस मछली का नाम होता है काइमेरा। ठीक है, काइमेरा। तो काइमेरा जो होती है लिंक बिटवीन, ठीक है, चीमेरा काइमेरा, लिंक बिटवीन होती है कार्टिलेज एंड बोनीफिश। तो लिंक होती है बिटवीन कार्टिलेज एंड बोनीफिश, कार्टिलेज एंड बोनीफिश का लिंक होती है। क्यों होती है भाई कार्टिलेज और बोनीफिश के पास, तो इसके पास कार्टिलेज मछली का भी कैरेक्टर है और बोनी मछली का भी कैरेक्टर है। कैसे, देखो ये जो मछली होती है इसके पास दोनों का कैरेक्टर है। कार्टिलेज का क्या कैरेक्टर है, इसका कार्टिलेज बना हुआ है स्केलेटन का। ठीक है, स्केलेटन इसका बना हुआ है किसका, कार्टिलेज का। तो पहला कैरेक्टर कार्टिलेज वाला हो गया। और बोनी वाला क्या कैरेक्टर हो गया, बोनी वाला कलेक्टर हो गया, इसके पास क्लोका एब्सेंट होता है। क्या होता है, इसके पास क्लोका एब्सेंट होता है। और ये अगर तुम्हें याद हो, बोनी फिश के पास क्लोका जो क्या था, एब्सेंट था, प्रेजेंट था, एब्सेंट था। क्या था, एब्सेंट था। ठीक है, तो ये जो होती है ये मछली, इसके पास किसके कैरेक्टर्स होते हैं, दोनों मछलियों के कैरेक्टर होते हैं। किसके कैरेक्टर होते हैं, दोनों मछलियों के। कायदे से अगर ये कार्टिलेज होती, सुनो, अगर ये कार्टिलेज होती, कौन सी होती, तो इसके पास स्केलेटन कार्टिलेज का होना चाहिए था, है ना, और इसके पास क्लोका प्रेजेंट होना चाहिए था। क्लोका क्या होना चाहिए था, पर इसके पास स्केलेटन कार्टिलेज का है और क्लोका क्या है, एब्सेंट। तो इसके पास एक कैरेक्टर बोनी का और एक कैरेक्टर कार्टिलेज का है। तो इसलिए दोनों के बीच में क्या होगी, ये कनेक्टिंग लिंक। क्या हो गई, कनेक्टिंग लिंक। तो इसको क्या नाम होता है, काइमेरा। काइमेरा जो होती है कनेक्टिंग लिंक होती है दोनों मछलियों के बीच में। खराब मत करो डेक्स भाई। तो ये हो गया यहाँ पे फिनिश। अब आते हैं नेक्स्ट। तो जो एम्फीबियंस होते हैं वो जमीन पे भी रहते हैं और कहाँ पे रहते हैं भाई, पानी में भी रहते हैं। अगर एक मेढक की बॉडी देखी जाए तो मेढक की बॉडी में हेड होता है और ट्रंक होता है और कुछ के पास टेल होता है। कुछ के पास मतलब मेढक नहीं, जिसमें अदर एग्जांपल आते हैं। इनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, मतलब जैसे हाथ में पकड़ोगे स्लिप करेगी। और इसके ऊपर स्केल्स नहीं होते, खुरदुरे नहीं होती इनकी स्किन। दो पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं। आईलिड्स प्रेजेंट होती है इनके पास, ठीक है, पलके प्रेजेंट होती हैं और टिम्पैनम प्रेजेंट होती है, जिसे ईयर ड्रम कहते हैं। तो व्हाट इज ईयर ड्रम, तो देखो जो कान होता है सबसे बाहर वाला, इसे पिन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं, ये सिर्फ हमारे पास होता है, मतलब मैमल्स के पास। किसके पास होता है ये, कभी देखा है चिड़िया बैठी, तुमने सीटी मारी, उसका कान ऐसा करके देख रिया है, ऐसा तो नहीं होता ना। डॉग्स तो होता है, डॉग्स को तुम जैसे सीटी मारते हो उनके कान एकदम ही स्ट्रेट हो जाते हैं। वो किसमें आते हैं, मैमल्स में आते हैं। पर मेढक चिड़िया इनको देखा कि ऐसे ऐसे करके बुला रहे हो तुम, ठीक है भाई, और मेढक अपने कान खड़े करके, ठीक है, या जो बाकी है वो अपने कान खड़े करके आ रहे, क्योंकि होता ही नहीं, पिन्ना होता ही नहीं, पिन्ना नहीं होता उनके पास। ठीक है, तो पिन्ना सिर्फ किसके पास होता है, मैमल्स के पास होता है। हमारा एक कैरेक्टर है, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है पिन्ना, इनके पास ही नहीं होता पिन्ना। इसके बाद जो पिन्ना होता है ये क्या होता है, आउटर ईयर। क्या होता है भाई आशीष, आउटर ईयर। आउटर ईयर के बाद हमारा शुरू होता है इनर ईयर। क्या शुरू होता है, इनर ईयर। इनर ईयर में फिर भाई हड्डियां होती हैं, मैलस इंकस स्टेप्स। क्या 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 होती हैं, मैलस इंकस स्टेप्स। तो इन्हें कहते हैं ईयर ऑसिकल्स। क्या कहते हैं, ईयर ऑसिकल्स कहते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं आपस में टकराते हैं, जो हवा, जो भी आवाज थी उसको एम्पलीफाई कर देते हैं, और वो हवा जाके टकराती किस पे, ईयर ड्रम पे। किस पे टकराती है, और ईयर ड्रम का नाम क्या होता है, टिम्पैनम। ठीक है, तो इनके पास अगर तुम्हें बोलूं तो इनके पास मिडल ईयर जो होता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और कोक्लिया, इनर ईयर। कोक्लिया होता है सबसे अंदर वाला। ठीक है, तो आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो इनके पास सिर्फ मिडल ईयर का एक हिस्सा है। मिडल ईयर का क्या है, एक हिस्सा है। पिन्ना नहीं है इनके पास, पिन्ना नहीं है, ईयर ऑसिकल नहीं है। क्या है इनके पास, टिम्पैनम है। समझ में आ गई बात भाई। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ये नहीं कि इनके पास पिन्ना, कान मना आओ मेढक के। ठीक है,
तो ये बॉडी हो गई खत्म, ठीक है। तो बॉडी के बाद आता है भाई यहाँ पे हार्ट, क्या आता है हार्ट। तो बॉडी में थोड़े पॉइंट्स ज्यादा आएंगे, ध्यान रखना। हार्ट बताओ कितने चैम्बर्ड होगा? नहीं नहीं, 3 चैम्बर्ड। कितना होता है? 3 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर तो क्रोकोडाइल में और हमारे अंदर आएगा, ठीक है, और एप्स में आएगा, ठीक है, इसमें आएगा एप्स में। तो इनका कितना होता है? 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है। कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड। और 3 चैम्बर्ड हर्ट कैसे बनाते हैं भाई? देखो ध्यान दो यहाँ पे, इधर ध्यान दो भाई निखिल। देखो इसके अंदर 2 ऑरिकल्स होते हैं। कितने ऑरिकल्स होते हैं? एक वेंट्रिकल होता है, एक क्या होता है? बताओ, समझ में आया 3 चैम्बर्ड कैसे हुआ? अब इसमें ब्लड का फ्लो कैसे होता है? अगर मैं बात करूं ब्लड फ्लो कैसे करेगा, तो वही है, ऑरिकल से ब्लड एंटर करा, CO2 वाला। कौन सा ब्लड एंटर करा? CO2 वाला ब्लड कहाँ गया भाई आरुष? वेंट्रिकल से कहाँ चला गया? अब जो भी इनके अंदर ऑर्गन है, मान लो लंग्स आएगा तो लंग्स के पास चला गया, गिल्स है तो गिल्स के पास चला गया, है ना भाई ऋषभ? अब गिल्स के पास गया या लंग्स के पास गया? नैन्सी ध्यान दो यहाँ पे। तो ये CO2 वाला ब्लड कहाँ चला गया? वेंट्रिकल से चला गया कहाँ पे? गिल्स के पास या लंग्स के पास चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो गिल्स और लंग्स था, उसने उस ब्लड के अंदर क्या एंटर कर दिया? ऑक्सीजन। क्या एंटर करा दिया? तो ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजन वाला। यस और नो? ब्लड कैसा हो गया आशीष? ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ एंटर कर गया? दूसरे वाले ऑरिकल में। तो मान लो ये वाला राइट ऑरिकल था, तो ये वाला कौन सा हो गया? लेफ्ट ऑरिकल हो गया। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो ऑरिकल से कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में। कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में। क्या दोनों ब्लड मिक्स हुए? नहीं हुए, है ना? CO2 वाला और O2 वाला क्या हो गया? मिक्स। क्या हो गया? मिक्स। तो बताओ ये कोल्ड ब्लडेड होंगे या हॉट ब्लडेड होंगे? क्योंकि इनके अंदर क्या हो रही है? मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है। जिसके अंदर भी ब्लड मिक्स हो रहा होगा उसका ब्लड कैसा होता है? कोल्ड ब्लडेड होता है। दोबारा समझा देता हूं कि 3 चैम्बर्ड कैसे होते हैं? 2 ऑरिकल्स होते हैं ऊपर, और नीचे क्या होता है? वेंट्रिकल होता है। ऑरिकल्स में राइट वाले ऑरिकल्स में CO2 वाला ब्लड आता है, जिसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। वेंट्रिकल से पंप हो जाता है। अब जो भी स्ट्रक्चर है, लंग्स है तो लंग्स के पास पंप हो जाएगा, गिल्स है तो गिल्स के पास पंप हो जाएगा, और वो गिल्स या लंग्स उसमें क्या डाल देगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से जाएगा फिर वेंट्रिकल। वेंट्रिकल तो कॉमन है तो दोनों ब्लड आपस में क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। तो कैसे हो गई है? कोल्ड ब्लडेड, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो हार्ट के बाद आता है भाई ब्लड। क्या आता है? ब्लड। तो बताओ ब्लड में क्या आएगा? पोइकिलोथर्मिक। क्या आता है? पोइकिलोथर्मिक। ये लिखना एग्जाम में, पोइकिलोथर्मिक। कोल्ड ब्लडेड मत लिखना, पोइकिलोथर्मिक लिखोगे या होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक तो अभी आया नहीं। अब आता है इनका रेस्पिरेशन। तो ये कौन कौन सी हेडिंग होगी भाई? ये होगी HB। कौन सी हेडिंग हो गई? HB, ठीक है। 2 हेडिंग होगी, HB। होप सो समझ में आ गया होगा HB हेडिंग, ठीक है। अब रहेगी RR। कौन सी रहेगी? RR। तो अब आता है यहाँ पे भाई रेस्पिरेशन। क्या आता है? रेस्पिरेशन। तो जो फ्रॉग है ना, मतलब जो एम्फीबियंस है, वो 3 तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। गिल्स के द्वारा भी करते हैं। कैसे करते हैं? स्किन के द्वारा भी करते हैं और लंग्स के द्वारा भी करते हैं। गिल्स के द्वारा भी करते हैं, स्किन के द्वारा भी करते हैं और लंग्स के द्वारा भी करते हैं। अब इनके अलग अलग नाम है। इनके क्या नाम है? अलग अलग नाम है। अगर ये गिल से करते हैं तो किसमें करेंगे? गिल्स से इन लार्वा। किसमें करेंगे? लार्वा में। मतलब लार्वा का नाम क्या होता है? टेडपोल। क्या नाम होता है? तो फ्रॉग का जो टेडपोल होता है वो पानी में रहता है, और वो कैसे रेस्पिरेशन करता है? सांस कैसे लेता है? गिल से। कैसे करता है? गिल से। अगर फ्रॉग उसमें है हाइबरनेशन में, किसमें आएगा? तो देखो 2 तरीके की स्लीप होती है। एक होता है एस्टिवेशन। क्या होता है? और एक होता है हाइबरनेशन। एक क्या होता है? ठीक है। A4 होता है आकाश, H4 होता है हिमांशु, ठीक है। हिमांशु मेरी क्लास में एक लड़का था, ठीक है, और मैं अभी तो उसी क्लास में था, तो एक आकाश हो गया। हिमांशु कैसा था? थोड़ा ओल्ड टाइप सा, ठीक है। ओल्ड टाइप सा मतलब उसको लेडीज कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सी स्लिप होगी? कोल्ड स्लिप। कौन सी स्लिप हो गई? कोल्ड स्लिप हो गई, ठीक है। आप उसको कहते थे, उसकी हरकत ही ऐसी थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कोल्ड स्लिप। ऐसे ऐसे करके बात करता था, ठीक है, तो हमें थोड़ा डाउट होता था उस पर, ठीक है। तो क्या हो गया? कोल्ड स्लिप, ठीक है। कोई बात नहीं, देख लेगा हिमांशु, ठीक है। तो कोल्ड स्लिप, ये क्या हो गया? कोल्ड स्लिप हो गया। और एस्टिवेशन क्या होता था भाई? वार्म, ठीक है, या इसे कहते थे समर स्लीप। क्या कहते थे? ठीक है। तो इसे कहते थे विंटर स्लीप। क्या कहते थे? विंटर स्लीप, ठीक है। और इसे क्या कहते थे? समर, ठीक है। तो बस ये याद रखने के लिए कि समर स्लीप क्या होता है और विंटर स्लीप क्या होता है, ठीक है। तो हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीप, ठीक है, इसे याद रखने के लिए जो मैंने बताया, और एस्टिवेशन होता है समर स्लीप। अब बताओ मेढक कब दिखेंगे? समर में या विंटर में? समर में। तो कौन सी स्लीप में जा रहे होंगे?
हाइबरनेशन में जा रहे होंगे, किसमें जा रहे होंगे? तो हाइबरनेशन में वो कैसे सांस लेते हैं? स्किन से। कैसे लेते हैं? स्किन से। तो यहाँ पे ड्यूरिंग हाइबरनेशन, ड्यूरिंग हाइबरनेशन, ड्यूरिंग हाइबरनेशन ये कौन कैसे सांस लेते हैं भाई? ड्यूरिंग हाइबरनेशन बाय स्किन। कैसे लेते हैं? बाय स्किन। तो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? बाय स्किन। और ऐसी रेस्पिरेशन को कहते हैं क्यूटेनियस। क्या कहते हैं? क्यूटेनियस। जब भी स्किन के द्वारा कोई रेस्पिरेशन करेगा, स्किन के द्वारा जब कोई सांस लेगा तो उसे क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी भाई आरुष? लंग्स की। ठीक है, तो लंग्स के द्वारा कौन रेस्पिरेशन करेगा? एडल्ट फ्रॉग। कौन करेगा? एडल्ट फ्रॉग। और लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन को कहते हैं पल्मनरी। क्या कहते हैं? पल्मनरी। तो बताओ हम कौन सी रेस्पिरेशन करते हैं? पल्मनरी। ठीक है, तो हम पल्मनरी रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पल्मनरी रेस्पिरेशन। तो ये हो गया रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया? एच बी क्या हो गया? एच बी और रह गया आर। तो आर में एक आर तो हो गया। ठीक है, अगला आर रह गया। तो अगला आर तुमने गैस कर लिया भाई, अगला आर क्या आएगा? रिप्रोडक्शन। बहुत बढ़िया, गैस कर लिया तुमने। अगला आर क्या आएगा? रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया यहाँ पे फिनिश। तो रिप्रोडक्शन क्या आएगा भाई? तो रिप्रोडक्शन में लिखेंगे यहाँ पे क्लोका होता है इनके पास। क्या होता है? क्लोका। अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, है ना? तो इनके पास क्या होता है? क्लोका होता है। क्लोका क्या होता है भाई? क्लोका होता है कॉमन एरिया। ठीक है, मतलब एक ही ओपनिंग है और उससे कई काम हो रहे हैं, तो ये होती है कॉमन ओपनिंग। कॉमन का मतलब होता है एक ओपनिंग और उससे क्या हो रहे हैं? कई काम हो रहे हैं। कॉमन ओपनिंग किसके लिए आएगी भाई? कॉमन ओपनिंग आएगी किसके लिए? फॉर रिप्रोडक्शन। मतलब इसी ओपनिंग में क्या होगा? रिप्रोडक्शन। क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, और यही ओपनिंग जो होगी यूरिन के लिए होगी। किसके लिए होगी? यूरिन के लिए होगी। तो ये हो गई ओपनिंग यूरिन के लिए, यही होगी ओपनिंग किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। तो कॉमन ओपनिंग किस किस के लिए होगी? रिप्रोडक्शन के लिए, यूरिनरी के लिए और डाइजेस्टिव के लिए। और किसके लिए हो गई? डाइजेस्टिव के लिए। तो वेस्ट भी यहीं से बाहर जाएगा, यूरिन भी यहीं से बाहर जाएगा और यहीं से रिप्रोडक्शन भी होगा। तो कॉमन पैसेज जो हो गया रिप्रोडक्शन का, यूरिन का और वेस्ट का, वो क्या कहलाएगा? क्लोका। क्या कहलाएगा? क्लोका। तो कॉमन ओपनिंग फॉर रिप्रोडक्शन, यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव इज कॉल्ड क्लोका। इज कॉल्ड क्लोका। तो रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे भाई विवान? ये रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? क्लोका से। किससे करेंगे? क्लोका से। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन में इनमें मेल और फीमेल क्या होती है भाई? अलग होती है। तो ये कैसे हो गए? ये यूनिसेक्सुअल हो गए। रिप्रोडक्शन में जो फ्रॉग होता है अपने अंडे पानी में दे देता है। तो बारिश में कहीं पानी भरा होगा तो वहां पे फ्रॉग अपने ब्लैक ब्लैक कलर के अंडे देगा। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होती है इनकी? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कहाँ होती है? पानी के बाहर। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होती है पानी के बाहर। तो इनकी फर्टिलाइजेशन कैसी हो गई? एक्सटर्नल। ये अंडे देते हैं, तो अंडे देते हैं तो कैसे हो गए भाई? ओवी पैरस हो गए। और इनके अंदर टेडपोल नाम का लार्वा बनता है। तो इनकी डेवलपमेंट कैसी हो गई? तो इनकी डेवलपमेंट हो गई इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसी हो गई? इनडायरेक्ट। क्यों आई इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भाई? क्योंकि इनका लार्वा होता है। लार्वा का क्या नाम होता है? टेडपोल नाम होता है। बताओ समझ में आया? ठीक है, अब आता है एग्जाम्पल। क्या आता है? एग्जाम्पल। हिमांशु की तो अभी तक पढ़ाई चल रही है, एमडी कर रहा है अभी वो। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिखेंगे यहाँ पे आता है बूफो। ठीक है, बूफो को क्या कहते हैं? टोड। क्या कहते हैं? घर में जो छोटे छोटे मेढक कभी देखे होंगे कुत्ते, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। देखे? किसी का बरामदा हो बहुत बड़ा सा तो उसके अंदर दिखेंगे तुम्हें। ठीक है, टोड। राना। ठीक है, राना क्या होता है? फ्रॉग। राना टिग्राना क्या होता है? फ्रॉग। ठीक है, टोड जहरीला होता है। टोड कैसा होता है भाई? राना जो होता है, ठीक है, राना टिग्राना जो होता है, ये कैसा होता है? जहरीला नहीं होता। कैसे नहीं होता? जहरीला। ठीक है, नहीं होता। तो इसलिए कुछ जगहों पे फ्रॉग खाया जाता है। क्या हो गया? इसलिए फ्रॉग को खाते हैं कुछ जगह पे। ये ट्री फ्रॉग होता है। हैला क्या होता है? ट्री फ्रॉग होता है। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे सैलामेंडर, जिसके पास टेल होती है। ठीक है, और इसको लिम्बलेस एम्फीबिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्बलेस एम्फीबिया। तो सैलामेंडर जो होती है भाई, इसके पास क्या नहीं होते? पैर नहीं होते, जो टेट्रापोडा कहते हैं ना, तो वो नहीं होता इसके पास। तो इसे कहते हैं लिम्बलेस। क्या कहते हैं? लिम्बलेस एम्फीबिया। रिंग के लिम्बलेस, जैसे चिपकली चलती है, लिम्बलेस रिंग के। ठीक है, लिम्बलेस एम्फीबिया। लिम्बलेस एम्फीबिया, लिम्बलेस एम्फीबिया। ये तो इंपॉर्टेंट है, लिम्बलेस एम्फीबिया। मतलब ये टेट्रापोडा होते हुए भी इसके पास क्या नहीं होते? लिम्ब नहीं होते। ठीक है, इसके बाद आता है सैलामेंडर के बाद, सैलामेंडर के बाद आता है इस्टियोपस, इस्टियोफिस, इस्टियोफिस। और इस्टियोफिस जो होती है ये भी कैसी होती है? लिम्बलेस होती है। कैसी होती है? लिम्बलेस होती है। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट।
किसका? बूफो। बूफो क्या होता है? टोड। बूफो क्या होता है? टोड। बहुत छोटे छोटे मेंढक होते हैं, घर में कूदते हुए दिख जाते हैं, घर के बाहर भी कूदते हुए दिख जाते हैं, और इतने छोटे होते हैं कोई इनको वैसे